तो अल्कोहल पॉइजनिंग जो है इसमें क्या होगा, इनेब्रियन पॉइजनिंग के अंतर ये आता है CNS डिप्रेशन में। इसकी वजह से अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से लाइट हेडेडनेस, कन्फ्यूज़न, डिसओरिएंटेशन, ड्राउसीनेस ये सब होगा। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अल्कोहल, क्लोरल हाइड्रेट्स, इसके अलावा एनेस्थेटिक्स और हाइड्रोकार्बन्स। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वोडका में 60 to 65% होता है कंसंट्रेशन अल्कोहल की मात्रा, और रम लिकर्स में 50 से 60%, विस्की, जिन, ब्रांडी में 40 से 45%, शेरी में 20%, वाइन में 10 से 15% और बियर्स में 4 से 8%। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक से, मतलब 20% एब्जॉर्प्शन स्टोमक से और 80% स्मॉल इंटेस्टाइन से। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, जो 5% इंजेस्टेड अल्कोहल है वो ब्रेथ के थ्रू सांस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा, ब्रेथ के थ्रू। 5% जो है वो यूरिन के थ्रू। एक्शन कैसी होती है इसकी, तो ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, बट इट इज़ अ सिलेक्टिव डिप्रेशन की तरह भी वर्क करेगा। और साथ में हायर जो नर्वस सिस्टम है, हायर नर्वस सेंटर है, उन पे एक्ट करेगा, उन्हें इनिबिट कर देगा। पहले तो स्टिमुलेंट की तरह वर्क करेगा, बाद में ये डिप्रेशन की तरह वर्क करेगा, हायर नर्वस सेंटर को इनिबिट करके। इथेनॉल जो है ये डिप्रेस करता है प्राइमरी जो अपना मेनली अपने जो रेटिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, उनको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ब्लॉक करेगा, हाइपोक्सिया कराएगा। इसके अलावा सेरिब्रल कोर्टेक्स जो है उसमें डिप्रेशन कराएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, ब्रेडिकार्डिया और डेथ। काज क्या है, काज इसके हैं डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट डालता है। एक तो ये ब्रेन स्टेम पे, डेथ ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एल्कोहल की वजह से हो सकती है, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ और हार्ट डिसीज़ से डेथ, पल्मोनरी एम्फाइसीमा और हाइपोक्सिया, ये सब डेथ के काज हैं। अब सिम्टम्स क्या है कि स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि वेलबींग और एक्साइटेशन रहेगी। देयर इज़ इंक्रीज कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल कम, कॉन्फिडेंस ज़्यादा, वेलबींग रहेगा और स्लाइट एक्साइटेशन। स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, यहाँ पे इंक्रीज लॉस ऑफ इनिबिटरी एक्शन, यहाँ पे इनिबिटरी एक्शन लॉस हो जाएगी हायर सेंटर्स की, जिसकी वजह से अल्ट्रेशन होगा कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या होगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ इनिबिटरी एक्शन लॉस हो जा रही है हायर सेंटर्स की। स्टेज ऑफ कोमा, इसमें क्या होगा, कोमा हो जाएगा। ये मोटार सेंसरी जो सेल्स है उसमें क्या आ जाएगा, वो डीपली अफेक्टेड हो जाएगी, मोटार सेंसरी सेल्स डीपली अफेक्टेड, स्पीच थिक हो जाएगी और स्वेरिंग। इसके अलावा पिपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड। और फिर ट्रीटमेंट में क्या देना है, गैस्ट्रिक लैवेज, पेशेंट को जो है वार्म में रखना है। इसके अलावा O2 इनहेलेशन करा सकते हैं, हेमोडायलिसिस, और कंजेशन के केस में आइस बैग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टमार्टम में क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन, स्टोमक में, ब्रेन, लिवर, लंग में कंजेशन, ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो है जैसे ब्लड है वो डार्क दिखेगा, ईडीमा देखने को मिलेगा, कंजेशन होगा ब्रेन में। क्रोनिक पॉइजनिंग में सिम्टम क्या क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया, जॉइंडिस, इंसोम्निया, लॉस ऑफ मेमोरी, न्यूराइटिस, डिमेंशिया, ट्रिमर्स ऑफ द टंग, ये क्रोनिक के हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉइंडिस, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, लॉस ऑफ मेमोरी, न्यूराइटिस, डिमेंशिया, ट्रिमर्स ऑफ द टंग। इसमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या होगा, कंजेशन, इफ्यूज़न गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, रेडिश ब्राउन हो जाएगी वो, सिरोसिस ऑफ लिवर और किडनीज में डीजनरेशन। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है अल्कोहल पॉइजनिंग का, रोड साइड डेथ एक्सीडेंट और क्राइम और वायलेंस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन देखी थी, जैसे वोडका 60 से 65, रम 50 से 60, विस्की 40 से 45, शेरी में 20, वाइन में 10 से 15, बियर्स में 4 से 8। एब्जॉर्प्शन स्टोमक 20%, स्मॉल इंटेस्टाइन 80%। एक्सक्रीशन किससे हो रहा था, ब्रेथ से 5% और 5% यूरिन से। एक्शन मेनली स्टिमुलेंट, फिर बाद में डिप्रेशन, हायर सेंटर्स जो है उनको इनिबिट करेगा। हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर ट्रबल्स,
ब्रेडिकार्डिया डेथ की वजह क्यों है, क्योंकि वजह क्या है, जैसे कि ओवरडोज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, पल्मोनरी एम्फाइसेमा, हाइपोक्सिया, डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में वेलबिंग और एक्साइटेशन रहेगा, और साथ में लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो, सेल्फ कंट्रोल कम बट कॉन्फिडेंस ज़्यादा। इन कोऑर्डिनेशन की स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे हायर सेंटर जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है। और स्टेज ऑफ कोमा में जो पर्सन है वो उसके जो मोटार सेंसरी सेल्स है वो क्या हो जाएगी, डीपली अफेक्ट होगी। स्पीच जो है उसकी थिक स्वेरोइंग होगी, और साथ में पिपल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ट्रीटमेंट में लेकर स्टिक लैवेज कर सकते हैं, पेशेंट को वार्म रखना है, इन्हें O2 देना है, हीमोडायलिसिस, और आइस बैग अप्लाई कर सकते हैं कंजेशन के केस में। पोस्टमार्टम में ब्रेन, लिवर, लंग्स में कंजेशन, स्टोमक में इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन, इडीमा, कंजेशन ऑफ द ब्रेन, और जो फ्लूइड जो है ब्लड जैसे कि वो डार्क। क्रोनिक पॉइजनिंग के सिम्टम क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, एनोरेक्सिया, ट्रिमर्स ऑफ द टंग, इंसोम्निया, लॉस ऑफ मेमोरी, न्यूराइटिस, डिमेंशिया। और पीएम क्या होगा क्रोनिक पॉइजनिंग का, कंजेशन, इफ्यूजन, सिरोसिस ऑफ द लिवर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, रेडिश ब्राउन, डिजनरेशन इन द किडनी। और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में क्या आ जाएगा इसका, इसमें आ जाएगा कि एल्कोहल जो है वो क्राइम और वायलेंस के केसेस में, रोड साइड एक्सीडेंट।